श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने रास्ते में जो जो अभिलाषाएं की थी, इच्छाएं की थी, वे सब पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के खुश होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती है? फिर भी भगवान के प्रेमी भक्तों, भगवान के प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते हैं। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने सज्जन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार का और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा अक्रूर जी से, अपने चाचा से, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है, स्वागत है। मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद, कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ है ना? हमारा नाम मात्र का मामा कंस, हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है, व्याधि। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछे? चाचा जी, हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है, हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि मेरे ही कारण, मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े, तरह तरह के दुख उठाने पड़े। और तो क्या कहूं, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेरी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य समभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका स्वागमन
किस निमित्त से हुआ है? श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अकूल जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अकूल जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अकूल जी को दूत बनाकर भेजा था, और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सो सब कह सुनाया। अकूल जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे, और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गौरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकरे जोड़ो। कल प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गौरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी, सारे गांव में करवा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अकूल जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में व्यथा हुई, बड़ी पीड़ा हुई। वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी, मुख कमल कुमला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई, वे इस प्रकार अचेत हो गई, बेहोश हो गई कि उन्हें सिख की हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूरों तक का पता न रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सदा निर्विक्त हो गई थी, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हो और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ भी ध्यान ही न रहा हो। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त
मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाले ठिठोलिया तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगे, मनन करने लगे और उनके विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोपिया ने कहा विधाता से कि धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। तुम बड़े निर्दयी हो। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती है। वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों की खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं। मरकट मणि से चिकने सुगंधित कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा, जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है, जो सारे दुखों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे हमारे आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानते हैं कि इसमें अपूर का कोई दोष नहीं है। यह तो साफ साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अकूर के नाम से यहाँ आए हो। तुम ही अकूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी दीवी आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अहो अहो, नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से स्नेह लगने की चाट पड़ गई है।
देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहां चला गया। हम तो अपने घर द्वार सज्जन संबंधी पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी, और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएगी। जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखार बिंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी, धन्य धन्य हो जाएगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इसका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेगी, और ये उनकी सज्जल मुस्कान तथा विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गवार ग्वालिनों के पास ये लौट कर क्यों आने लगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दशाई भोज अंधक और विष्णुवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमन गुण सागर नटनागर देव की नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे, वो भी निहाल हो जाएंगे।